गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों लेकर आए हैं 28 जुलाई से बनने वाले 10 करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपकी आने वाली सभी प्रकार की परीक्षाएं जैसे रेलवे है, पुलिस भर्ती है, DSSB है और भी अन्य जो एग्ज़ाम लगे हुए हैं, बिहार 4.0 शिक्षक भर्ती, सभी प्रकार के जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें से ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। और इस करंट अफेयर के साथ आपको जीके का भी नॉलेज मिलता रहेगा। वर्तमान में कौन क्या है सब इसमें आपको पता चल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। यूपी का पहला सोलर एक्सप्रेस वे कौन सा बनेगा? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है उत्तर प्रदेश की दृष्टि से। आगरा एक्सप्रेस वे, यमुना एक्सप्रेस वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, झारखंड एक्सप्रेस वे। तो इसका राइट आंसर है बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे है जो सोलर एक्सप्रेस वे बनने वाला पहला एक्सप्रेस वे होगा। ठीक, अब इसके बारे में बताएं तो इसकी दूरी कितनी है? 296 किलोमीटर लंबा है यह और 1700 हेक्टेयर ज़मीन पर 15 से 20 मीटर चौड़ाई में प्रदेश का सबसे लंबा सोलर पार्क विकसित किया जाएगा। ठीक, और इस सोलर पार्क से रोज़ाना करीब 450 मेगावाट तक बिजली पैदा होगी। इसके लिए कंपनियों को 25 वर्ष के लिए पट्टे पर भूमि आवंटित की जाएगी। और सोलर एक्सप्रेसवे निर्माण को लेकर 9 अगस्त को एक सेमिनार का आयोजन भी किया गया है। ठीक, वर्तमान में लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और मुख्यमंत्री यहाँ के योगी आदित्यनाथ है। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है पेरिस ओलंपिक में अपना पहला स्वर्ण पदक किस देश ने जीता? अमेरिका, भारत, चीन या ब्राज़ील? तो इसका सही जवाब होगा चीन ने अपना पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता है। ठीक, और ये 26 तारीख को शुरू हो गया है। तो पेरिस ओलंपिक में अपना पहला स्वर्ण पदक जीतने वाला देश बना है चीन। और पेरिस ओलंपिक का पहला गोल्ड मेडल चीन के नाम रहा। चीन ने 10 मीटर राइफल मिक्स टीम में कोरियाई जोड़ी को हराकर पेरिस ओलंपिक का पहला गोल्ड जीता है। ठीक, और वही पेरिस ओलंपिक पहला मेडल कजाकिस्तान के नाम रहा, जिसने इसी स्पर्धा में जर्मनी को हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता है। भारतीय टीम पदक राउंड में स्थान नहीं बना पाई है। ठीक, मनु भाकर फिलहाल राउंड पे हैं। अब आज देखो क्या होता है कि वो कौन सा मेडल लाते हैं। सिक्किम के बाद दूसरा कौन सा राज्य बना जिसने कचरा बैग रखने के लिए निर्देश जारी किए? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश? इसका राइट आंसर होगा सी, उत्तराखंड बना है। और उत्तराखंड के बाद कल भी घोषणा हो गई हिमाचल प्रदेश भी ऐसा करने वाला राज्य बन गया तीसरा। ठीक, तो सिक्किम के बाद दूसरा राज्य उत्तराखंड बना जिसने कचरा बैग रखने के लिए निर्देश जारी किए हैं। और उत्तराखंड में बाहर से आने वाले वाहनों में डस्टबिन या गार्बेज बैग रखना अनिवार्य होगा, जिसके लिए उत्तराखंड शासन ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये होता क्या है कि मतलब जो बाहरी यात्री जाते हैं घूमने के लिए, पर्यटक लोग, वो वहाँ जाते हैं तो खाने पीने का सामान लेकर जाते हैं और बहुत सारी गंदगी फेंक देते हैं। तब अब उनको अपने साथ एक डस्टबिन बैग रखना होगा जिसमें वो अपना सारा कचरा भर के जहाँ से आए हैं उधर ही बाहर फेंक दें। ठीक, और साथ ही समय समय पर चेकिंग अभियान चलाने को भी कहा गया है। ठीक, और आगे इसमें है मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में हुई बैठक के दौरान इसके मद्देनजर जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने एपोफिस क्षुद्रग्रह का अध्ययन करने के लिए किस मिशन की घोषणा की? मिशन चंद्रधनु, इंद्रधनुष, मिशन अरुण, मिशन रामसेस, मिशन गगन? सही जवाब होगा सी, मिशन रामसेस मिशन की घोषणा की है। ठीक, अब यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने एपोफिस क्षुद्रग्रह अध्ययन करने के लिए मिशन रामसेस घोषणा की है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA ने 2020-29 में पृथ्वी के बहुत निकट से गुजरने वाले अपोफिस क्षुद्रग्रह का अध्ययन करने के लिए एक मिशन की घोषणा की। ठीक, नासा के बाद ESA दूसरी प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसी है जिसने अपोफिस के लिए अंतरिक्ष मिशन की प्रतिबद्धता जताई है, ब्रिटेन की कंपनी। ठीक, और अगला हमारा प्रश्न है भारतीय सेना किस देश के उलान बटोर में आयोजित बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट में भाग लेने के लिए रवाना हुई? मलेशिया, चीन, मंगोलिया या अमेरिका? तो उलान बटोर जो है मंगोलिया की राजधानी है और यहीं पे अभ्यास शुरू हुआ है। अब इसके बारे में बताएं तो भारतीय सेना की एक टुकड़ी बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट में भाग लेने के लिए मंगोलिया पहुंच गई है। और 21वीं बहुराष्ट्रीय खान क्वेस्ट सैन्य अभ्यास 27 जुलाई से 9 अगस्त 2024 तक मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में आयोजित की जाएगी।
और कॉन्क्वेस्ट एक वार्षिक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है जो अमेरिकी इंडो पैसिफिक कमांड द्वारा सह प्रायोजित है और मंगोलिया सशस्त्र बलों द्वारा क्षेत्र में क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जाता है। और इस वर्ष भारतीय सेना के दल में 40 कर्मी हैं जो मुख्यतः मद्रास बटालियन से हैं। और इस बार भारतीय सेना के दल में 3 महिला कर्मी हैं, 1 अधिकारी और 2 सैनिक भी शामिल हैं। नेक्स्ट हमारा अपना है क्रिस्टियन माइकल कहाँ के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ब्राज़ील, इथोपिया, एस्टोनिया, इटली। इसका सही जवाब होगा सी, एस्टोनिया के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं माइकल। और वर्तमान प्रधानमंत्री रिफॉर्म पार्टी के क्रिस्टियन माइकल हैं, जिन्होंने काजा कैलाश के इस्तीफे के बाद 23 जुलाई 2024 को अपना पदभार संभाला। ठीक। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है किस राज्य ने संघ सूची के विरुद्ध विदेश सचिव पद पर नियुक्ति की है। असम, बिहार, केरल या झारखंड। राइट आंसर है केरल ने ऐसा काम किया है। ठीक। तो तिरुवनंतपुरम में एक अजीबोगरीब घटना हुई है। आदेश में सरकार ने एक वरिष्ठ IAS अधिकारी को बाहरी सहयोग से संबंधित मामलों के प्रभारी सचिव के रूप में नियुक्त किया है। इस कदम को संविधान की संघ सूची में शामिल विषय पर अतिक्रमण के रूप में देखा जा सकता है। ठीक। मतलब संविधान के विरुद्ध काम हुआ है। और सरकार ने 15 जुलाई के एक आदेश जारी कर कहा है कि सचिव श्रम एवं कौशल के वार्षिकी बाह्य सहयोग से जुड़े मामलों का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। यहाँ के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन है। अगला हमारा प्रश्न है किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पृथ्वी से 12 प्रकाश वर्ष दूर सबसे ठंडे एक्सो प्लैनेट एप्सिलॉन NDF खोज की। इसरो, नासा, ESN या JAXA। इसका सही जवाब है नासा है इसका सही जवाब। ठीक। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, इसने खोजा। ठीक। और नासा ने पृथ्वी से 12 प्रकाश वर्ष की दूरी पर सबसे ठंडे एक्सो प्लैनेट एप्सिलॉन EDF खोजा है। नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का उपयोग करने के लिए खगोलविदों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने पृथ्वी से लगभग 12 प्रकाश वर्ष दूर इसकी खोज की है। ठीक। और नासा ने 6 नए ग्रहों की भी खोज की है। यह ग्रह एप्सिलॉन NDF आज तक देखे गए सबसे ठंडे एक्सोप्लैनेट में से एक है। यह गर्म एवं कई बार ठंडा होता है। ठीक। भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा किस बंदरगाह पर स्थापित की जाएगी। कांडला, मरमुगो, जवाहरलाल नेहरू जो मुंबई में है, और कोलकाता बंदरगाह। सही जवाब होगा सी, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह में ये लगेगा। तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह 67,422 वर्ग मीटर के अत्याधुनिक कृषि सुविधा स्थापित करने जा रहा है। यह अग्रणी सुविधा रसद में अक्षमताओं को दूर करेगी, कई प्रबंधन व्यवस्थाओं में सुधार लाएगी और कृषि उत्पादों की सुरक्षा की अवधि को बढ़ाएगी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है मंडिसा माया को किस देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इम्पॉर्टेंट है। दक्षिण अफ्रीका, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन। इसका राइट आंसर होगा अफ्रीका में बनाई गई हैं। ठीक। और राष्ट्रपति यहाँ कौन है, श्री रामापोसा। इन्होंने इनको नियुक्ति प्रदान किया है। राजधानी केप टाउन है, प्रेटोरिया है, ब्लूमफॉन्टेन 3 राजधानी है। ठीक। मुद्रा लैंड है, राष्ट्रपति श्री रामापोसा। तो ये थे आज के हमारे 10 करंट अफेयर के महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट थे। देखने के लिए धन्यवाद। सभी लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू। बाय।